जी। गुड इवनिंग एवरीवन। एस्ट्रो भारत में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर जुड़े हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी से। आज हम जानेंगे कि कौन सा हमारा ग्रह हमें कब वीक होता है, कब स्ट्रांग होता है, कब वो हमें सपोर्ट करता है और कब हमें सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा लेकिन मैम को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सबको बता दूं कि मैडम को 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैडम आज आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने कहा कि किस समय हमारा ग्रह हमारे चार्ट में हमको फेवर दे रहा है, किस समय वीक है, किस समय पावरफुल है और कैसे हमें सपोर्ट करेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए वानी मैडम को मैं मंच देता हूँ। वानी जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम सब जुड़े हैं तो आज भी कुछ नया सीखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अब तक मैंने जो भी समझाया है कुछ तो समझ आया होगा। और जिन लोगों को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की पहले नॉलेज है उनको तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर जिन लोगों को बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो लोग इन लेक्चर्स को बार बार सुनना, क्योंकि एक एक लाइन के अंदर कुछ कुछ बहुत ही गहरी बातें बोली गई हैं। आप बार बार सुनोगे उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं आज हम उनके आंसर्स जो है क्लास के एंड में करेंगे। ओके। और जिस जिसको समझ में आ रही है ना एक बार थम्स अप तो करके दिखा दो कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। जैसे रेखा जी का थम्स अप है, बाकी मोनिका जी, ललित जी, आनंद जी को भी समझ में आ रहा है। एक्चुअली जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ना मुझे भी थोड़ा सा मजा सा नहीं आता। यस सूर्यांश जी, सरला जी, रिचा जी, मोनिका जी, कुछ आ रहा है समझ में? यस सीमा जी। हम्म। और ये कैमरे सबके बंद होते हैं क्यों? मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से होता ही नहीं, मुझे दिखता ही नहीं है कि मैं किसको बढ़ा रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो सिर्फ जो है वो मेरे लैपटॉप को ही पढ़ा रही हूँ। तो मेरे से तो जो है सिर्फ लैपटॉप ही पढ़ रहा है और तो कोई मुझसे पढ़ ही नहीं रहा, मुझे ऐसे लगता है। इफ पॉसिबल अपने कैमरास आप प्लीज 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 ऑन कीजिए। आपके एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ जाता है ना कि आप लोग सब्जेक्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा ऑन कीजिए। यहाँ कोई ये नहीं देख रहा कि कौन तैयार होके आया कौन नहीं आया। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा ना उसको तो आधा ही समझ में आएगा, और जो पूरा कैमरा ऑन करेगा ना उसको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कल हमने किए थे हमारे मूवेबल साइन किए थे 1 4 7 10, है ना। आज हम हमारे फिक्स साइन देख लेते हैं और मिक्स वाले साइंस देख लेते हैं। फिर मैं करवाऊंगी आपको हमारा एक्सल्टेड एंड डेबिलिटेटेड, यानी कि कब प्लेनेट के पास पावर होती है और कब नहीं होती है। फिर हम करेंगे उपच्य हाउसेस और मारक हाउसेस। ठीक है। फिर हम करेंगे हमारे जो है मूल त्रिकोण और ओन हाउस। ये चीजें जो है वो बेस होता है एस्ट्रोलॉजी का, ये हमें जरूर आना चाहिए। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। किसी को शक्ल नहीं दिखानी, हाँ। वेरी बैड। देखो व्हाइट बोर्ड ही शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। 1 4 7 10 मैंने आपको मूवेबल बताए थे। आई होप मूवेबल आपको सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो भी 1 4 7 10 में प्लेनेट बैठा होगा राशि में 1 4 7 10 में, वो चलायमान होगा, उसमें मूवमेंट होती रहेगी, कुछ ना कुछ आप चेंज लेके आते रहोगे। खास करके जब उसकी दशा चलती है ना तब तो काफी सारा चेंज आता है। ठीक है। अब हम करेंगे 2 5 8 और 11।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिक्स साइन। फिक्स का मतलब क्या होता है? जो हिलता नहीं होता रहता है। ठीक है, ये है फिक्स साइन। आपस में कनेक्टेड कैसे है ये है हमारा खाना। जब भी जो भी हम खाते हैं, जैसे बोला जाता है शुरू से आप लोगों को, ऐसा क्यों बोला जाता है कि सात्विक खाओ, अच्छा खाओ, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी से हमारा जो स्टमक, खाना स्टमक में जाता है, स्टमक को बोलते हैं दैट इज अवर सेकंड ब्रेन, सेकंड गट, ये भी बोलते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, वो सारी हमारे फूड पे डिपेंड करती है। अगर हम सात्विक फूड खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, ऐसा बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन, बोलते हैं ना हम, पुरानी कहावत है। क्योंकि वो फूड जो है, ये हमारा स्टमक कैरी होता है, यहाँ वो पचता भी है क्योंकि हमारा स्टमक है। और यहाँ ये एरिया मैंने आपको बोला हुआ है कि ये क्रिएटिविटी का भी है, बताया था। फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी का हाउस भी होता है। जैसा आप फूड लोगे उतनी ही आपकी सोचने समझने की क्षमता बनेगी, वैसा ही आप सोचोगे। आप थोड़े दिन लगातार तामसिक खाना खा के देखो, आपको विचार भी अच्छे नहीं आएंगे। और अगर आप अच्छा, कहते हैं जब भी जैसा हम खाना बनाने वाले के जैसे भाव होते हैं वैसे ही हम बनते हैं, है ना। प्यार से बनाया हुआ खाना होता है। घर में बोलते हैं कि हम, मम्मी जो है, मदर जो है, वो खाना बनाती है, फादर बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं और वो उतना ही टेस्टी लगता है। बाहर से हम खाना खाते हैं, एक बार को तो हमें अच्छा लगता है, पर क्या आप रोज बाहर का खाना खा सकते हो? इसमें, उसमें प्यार नहीं होता, आप नहीं खा सकते हो। या फिर किसी ने अगर आपके लिए प्रेम से नहीं बनाया तो भी नहीं खा सकते, क्योंकि विचार जो है वो उसके अंदर अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 5 कनेक्टेड है कि यहाँ से हमने जो खाया उससे हमारी क्रिएटिविटी बनेगी, हमारी सोच बनेगी। और जो खाना हमारा नहीं पचता है, ऐसे ही रह जाता है, वो जाता है एसिमिलेशन में, पचने की बात, ये हमारा जो है। ठीक है, जो खाना नहीं पचा है, नहीं पचा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बचने के बाद में एक्सक्रीशन में जो जाता है, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है फूड का। यानी कि ये जो साइन मैंने आपको बताया था ना, 8वां साइन क्या है, डिकम्पोजिशन का है। जहां पे भी बैठा होगा, ठीक है, वहां पे डिकम्पोज होती रहेंगी चीजें और गुप्त होती हैं चीजें। ठीक है, चीजें का क्या होती है, वहां पे गुप्त होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कोई भी नहीं बताता जनरली। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मतलब प्रॉब्लम है, मान लो किसी को पाइल्स का इशू है, तो वो हर जगह गाता नहीं फिरता इंसान की मेरे को पाइल्स का इशू, नहीं बोलते लोग। ठीक है, अभी तो फिर भी थोड़ा ओपन हो गए हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट जोन बोलते हैं, ये वैसे भी सीक्रेट साइन है। जहां 8 नंबर होगा वहां कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर होंगे, उस घर से रिलेटेड जो सिग्निफिकेटर्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, जो नहीं पता। ठीक है, फिर जब हम सब कुछ ये कर लेते हैं अपनी लाइफ में, एट लास्ट हम जाके किसकी बात सोचते हैं कि अब जो हमने खाना पीना जो है सब कर लिया, सारी प्रोसेस होगी, खा लिया, निकाल लिया, सब कुछ हो गया, अब मेरे को गेन्स क्या मिले हैं, उससे मेरे को फायदा क्या हुआ है? ये हमारे गेन्स, ये भी एक फिक्स साइन में आता है। ठीक है, फिक्स साइन, यहाँ पे बैठे किसी प्लेनेट की दशा चल रही हो, जल्दी से वो जगह से आप हिलोगे नहीं। ठीक है, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ में हिलेंगे नहीं जल्दी से। जैसे सरकारी नौकरी पे बंदा बैठा है, ट्रांसफर नहीं होती तो 5-5 6-6 साल एक ही जगह बैठे रहते हैं, है ना। जो लोग लंबे टाइम तक एक ही स्थान पे रहते हैं, लंबे टाइम तक एक ही कंपनी में नौकरी करते रहते हैं, इस तरह के, वो फिक्स साइन में शायद उनकी प्लैनेट्स की दशा चल रही होती होगी, तो उनके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, 5वां घर विजन का भी होता है। तो जितना अच्छा फूड लोगे उतना अच्छा आपका विजन होगा। ठीक है, तो ये 2 5 8 11 जो है, ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 3 6 9 12। इसको बोलते हैं हम डुअल साइन। क्या क्वालिटी है? ये दोनों ही क्वालिटी रखते हैं, मिक्स चलता है इनका रिजल्ट हमेशा। ठीक है, 3 6 9
और 12। ये साइन है ड्यूअल। अब एक इसके अंदर खास बात देखो, ड्यूअल साइन में सिर्फ दो ही प्लैनेट्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? दो ही आ रहे हैं, मरकरी, 3 और 6, मरकरी का साइन होता है ना, और 9 और 12। 9 और 12 किसका साइन होता है? जुपिटर का। ये चीजें वैसे ही हमेशा मूवेबल रहती हैं हमारी, क्यों? अब आप देखो मरकरी, ठीक है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कभी ऐसा होता है किसी किसी टाइम पे तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में किसी किसी समय पे हम जो है बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अप डाउन रहता है हमारी इंटेलिजेंस। एक इंसान इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है वो हमेशा ही इंटेलिजेंटली हर सिचुएशन में डिसीजन लेगा। वो हमेशा चेंज होती रहती है। और जुपिटर क्या है? हमारा विजडम। जो विजडम है वो भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हमेशा विजडम को बढ़ाने पे ही काम करता है। बट अगर विजडम जो है जुपिटर हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं बैठा है, किसी वजह से उसकी कंजक्शन अच्छी नहीं बन रही है, तो वो ही विजडम हमारा कम भी हो जाता है। ठीक है, किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि जुपिटर के ऊपर से जा रही है, उस टाइम पे हम रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं। और इस इंटेलिजेंस और विजडम पे ही ना हमारे बाकी पूरे हाउसेस डिपेंड करते हैं। इसीलिए इनको ना तो फिक्स रखा गया है, ना मूवेबल रखा गया है। इनमें हमेशा अप डाउन होता रहता है किसी ना किसी तरह का। दैट्स वाई ये दो मेन प्लैनेट्स जो हैं, इनको हमने रखा है मिक्स साइन। ये क्या देते हैं हमें? मिक्स रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मिक्स रिजल्ट देते हैं। ये मरकरी जो है ये तो आर्टिस्ट वाला है, लेकिन ट्रेडर है। क्या है ये? ट्रेडर है। ये जो 3 वाला मरकरी है ना, जेमिनी वाला, ये ट्रेडर होता है। ये ट्रेडिंग करना जानता है चीजों को। आर्टिस्टिक भी बहुत होता है। हम्म। और ये कम्युनिकेटिव भी बहुत होता है। ये लोग जब तक बात नहीं कर ले दिन में अड़ोसियों पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, मतलब चैटर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे किसी का मरकरी यहीं बिठा दो तीसरे घर में, उसको देखना वो हमेशा अड़ोस पड़ोस में, या बच्चा स्कूल में बैठता होगा अपने साथ के बेंच वाले जो बच्चे होते हैं उनसे उनसे बतियाता ही रहता होगा हमेशा, बशर्ते कि उसका हाउस अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे जो ये है ये कॉन्फ्लिक्ट वही रहता है हमेशा, क्योंकि ये घर तो रोगऋण शत्रु का है। वहां पे हमें ये इसको पकड़ा दिया है, ये रोगऋण शत्रु वाला डिपार्टमेंट, ये उसको देखेगा। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वाली बात नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स में ही रहता है। ये काम करूं या मैं ना करूं, ये कैसा रहेगा? मेरे को ये बीमार तो नहीं कर देगा, ये मेरे को वो तो नहीं कर देगा, मतलब कोई ऋण मेरे पे चढ़ तो नहीं जाएगा, कोई डेट तो नहीं चढ़ जाएगा? वैसे भी ये ऋण का भी होता है ना, तो जहां पे भी आपके चार्ट में वहां से रिलेटेड जो डेट है वो आपके हिस्से में जरूर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 5वें घर के अंदर नंबर 6 लिखा है, तो ये समझ के चलना कि भाई बच्चों का कुछ ना कुछ ऋण तो आपको देना ही देना है। साथ में शनि और बिठा दो, अब तो पक्का हो गया कि अपने बच्चों की सेवा तो आपको अपने बुढ़ापे पर्यंत तक करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जो मर्जी कर। आप उस चीज से हट ही नहीं सकते, आप डिनाई ही नहीं कर पाओगे। आपको कभी कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा कि कोई और आके आपका काम देख ले। हो सकता है आपको अपने जो है, मान लो किसी फीमेल का चार्ट इस तरह का आ रहा है, हो सकता है उसको स्पेशली कुछ लीव करना पड़ जाए अपने बच्चों के लिए। ये भी चीजें जो आपको बता रही हूँ ना, ये आप चार्ट में लगा के देखिए। ठीक है, आपको चीजें जो है कनेक्टेड मिलेंगी। अपने चार्ट में लगाइए, अपनी फैमिली वालों के चार्ट में लगाइए। ठीक है, और वहां से लगा के आप कोरिलेट कीजिए, आपको तब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। 9 12 होता है ना, 9th हाउस होता है वो धर्म का होता है। 9th हाउस क्या होता है? धर्म का।
ठीक है, कोई भी चीज हम कंटिन्यूअसली करते हैं, जैसे हमारा 6th हाउस होता है डेली रूटीन का। डेली रूटीन जब हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, उस डेली रूटीन को परफॉर्म करते करते, जैसे कोई रिचुअल आपको धार्मिक करना है ना, कोई धार्मिक रिचुअल करना है, तो आप एक डेली रूटीन फॉलो करोगे। ठीक है, दैट्स वाई 9th हाउस कनेक्टेड है, कि धर्म से रिलेटेड रिचुअल आप रोज करोगे तो वो रिचुअल बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो वो 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, हमारे गुरु का होता है। कोई चीज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं वो सब वो वहीं पे आता है। और 12th हाउस सबका जो है, सब चीज जो भी हमने कर दी, सारी चीज का एंड रिजल्ट जब सब जो है खत्म होने पे आ जाता है, वो हमारे इंसेस्टर्स का भी होता है, पाइसेस की राशि है। मतलब वो साइन है कि आपने सारा कुछ किया, और उसको उसको ना, जहां पे भी हमारे पाइसेस का साइन होगा ना हमारे चार्ट में, वहां से रिलेटेड आप इमेजिनेटरी रहोगे, इमेजिनेशन वाले रहोगे। किसी का लगन देख लो, पाइसेस लगन वाले देख लो, हमेशा इमेजिनेटिव दुनिया में रहेंगे। और कहीं गलती से पाइसेस में मून बिठा दो, फिर तो आप सोचो कि वो इंसान जो है खोया ही रहेगा। ये आ गया हमारे बच्चे हाउसेस। ठीक है, हमने त्रिकोण तो कल कर लिए थे, केंद्र भी कर लिए थे, मूवेबल फिक्स भी कर लिए हमने। ये आ गए बच्चे हाउसेस के 3, 6, 10 और 11। नोट कर लो, 3, 6, 10, 11। ठीक है, ये होते हैं हमारे उपच्य हाउसेस। दिख रहे स्क्रीन सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। 3, 6, 10, 11 लिखा दिख रहा है ना? जी जी। जी। ठीक है, 3, 6, 10, 11 ये होते हैं हमारे उपच्य हाउसेस। ठीक है, उपच्य का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी प्लेनेट इनके अंदर बैठा है, टाइम के साथ में इंप्रूव करता है। और यहाँ पे, ठीक है, जो क्रूर ग्रह होते हैं, मैंने आपको बताए थे ना क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था। सैटर्न होता है, मार्स होता है, सूर्य, राहु, केतु, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये कब कब हमें ये ना, मेहनत, उपच्य का मतलब होता है, मतलब आपको हार्ड वर्क करना है लाइफ के अंदर, मेहनत करनी है। और ये प्लेनेट जो बैठे होते हैं ना, ये क्रूर है, आप पे तरस नहीं खाएंगे, आप पे दया दृष्टि नहीं रखेंगे। जहां ये बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और उसके रिजल्ट भी मिड लाइफ के बाद आते हैं, लेकिन बोलते हैं ऑसम रिजल्ट आते हैं। अभी ये तो क्रूर क्रूर घर है, अब इनमें हम सॉफ्ट प्लेनेट बिठा दे, इनमें हमने मान लो जुपिटर बिठा दिया, ठीक है, तो क्या वो मेहनत कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर तो बिग फैट बेली है, जुपिटर तो भारी भरकम एक एक ब्राह्मण है ना। अब एक ब्राह्मण को अगर आप मार्शियन एनर्जी दे दोगे कि चलो जी तुम काम करो, ठीक है, ब्राह्मण को बोलोगे भाई तुझे मेहनत करनी है, तो वो अप टू द मार्क नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण का काम क्या है? मंत्रोच्चारण करना, आपको शास्त्रों की नॉलेज देना, आपको विजडम देना। वो कहेगा बुद्धि से ही काम कर लो, बॉडी चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो वो प्लेनेट चाहिए जो कि दिमाग और शरीर दोनों ही चलाएंगे आपका, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलती है। ये उपच्य हाउसेस होते हैं, 3, 6, 10, 11। तीसरा घर बाहुबल का होता है ना, वेलर होता है हमारा, बाजुओं में ताकत कितनी है। आप काम कर रहे हो तो बाहुबल तो वहां पे काम आएगा ही आएगा ना हमारा, कि हम कितना ताकतवर हैं, कितना फिजिकल भी पावर लगा सकते हैं मेंटल के साथ साथ। छठा घर हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, डेली रूटीन का होता है। आप जब तक डेली रूटीन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, वो भी हमें चाहिए होगा। 10वां घर हमारे कर्म का है, कर्म नहीं करेंगे, टाइम के साथ साथ हम मेच्योर होते हैं, हमारा कर्म सुधरता है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होता है, मेच्योर होते हो। उसके बाद जो 11वां है, वो फिर हमारे गेम्स होते हैं, हमारा सर्कल होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स टाइम के साथ इंप्रूव होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल टाइम के साथ अच्छा होता है। आप जब 25-26 साल के थे, आपके किस तरह के दोस्त होंगे, और आज अगर हम 40+ में है, 50+ में है, तब हमारे किस तरह के दोस्त हैं। ठीक है, टाइम के साथ ये सर्कल इंप्रूव होता है हमारा। तो इसीलिए ये हमारे उपच्य हाउसेस बोले गए हैं, टाइम के साथ इंप्रूव होते हैं। और इसके अंदर जो है सैटर्न, मार्स, सन, राहु, केतु, ये हमें अच्छा इफेक्ट देते हैं।
और जो कूल वाले प्लैनेट्स होंगे वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। 3 7 11, ठीक है। 1 1 5 9 होता है ना, वो धर्म त्रिकोण होता है। 1 5 9 धर्म त्रिकोण होता है, वो भी लिख लो। देखो क्यों बोला है इसको धर्म त्रिकोण। ये है 1, ये है 5 और ये है 9, ठीक है। यहाँ का नेचुरल सिग्निफिकेटर क्या होता है, कौन सा प्लेनेट नेचुरल, कौन सा एक्सल्टेड होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा प्लेनेट सबसे बढ़िया एक्सल्टेड होता है, कौन सा होता है, कौन बताएगा। सन, सूर्य यहाँ पे सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। सूर्य, अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचे और ऐसे खींचे, इसको जोड़ दो तो ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता, ट्राइंगल, ठीक है। ये धर्म त्रिकोण बोला जाता है, ये फायर एलिमेंट होता है इसका, अग्नि तत्व। क्यों, सन की फायर ही है जो 5th हाउस में भी जा रही है और 9th में जा रही है, क्योंकि सन जो है वो धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे नेम एंड फेम को भी बताता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और फायर को जब भी आप आग जलाओगे तो आग कैसे जलती है, ऊपर की तरफ ही तो जाती है। कभी आग को ऐसे चलते हुए देखा है, नहीं देखा। आग हमेशा ऐसी होती है, ठीक है। एलिमेंट जो है वो फायर है, और इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 1 5 9, ठीक है। 1 5 9, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य को हमने यहाँ पे लग्न का बना रखा है कि लग्न के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लग्न हम है, ठीक है, हम खुद। अब अगर हम हैं और हम टाइम के साथ जो है हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स की भी ग्रोथ होती है, हमारी मसल्स की भी ग्रोथ होती है। मसल्स के लिए मार्स होता है, बोन्स के लिए सन होता है, ठीक है। और अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में देखो तो सूर्य जो है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी से कैल्शियम, और उससे हमारी बोन्स का निर्माण होता है, बोन्स की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमारा जो लग्न है यानी कि हम टाइम के साथ बॉडी जो है हमारी स्ट्रोंग होती है, बच्चा जो है छोटे से बड़ा बनता है, ठीक है। और ताउम्र हमें इन चीजों की विटामिन के, कैल्शियम, इस सब की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो बॉडी का ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, वो अच्छे से काम करता रहे। दैट्स वाई 1st हाउस के लिए सन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना गया है। और सन यहाँ पे वैसे भी एक्सल्टेड होता है एरीज में, ठीक है। एरीज राशि में सूर्य एक्सल्टेड होता है, एक्सल्टेड मतलब कि फुल पावर के साथ काम करने वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम काम हाउस, ओके। 3 7 11, ये मतलब कि हमारे डिजायर्स दिखाते हैं कि ये क्या डिजायर होती है हमें। 3rd हाउस भी है ना, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, फन भी होता है, ठीक है। 7 हमारा पार्टनर होता है, 11 हमारे गेम्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमारा काम से जो मेहनत करते हैं उसके बाद जो पैसा आता है वो 11वें घर से भी देखते हैं हम। तो ये काम हाउसेस होते हैं हमारे, ठीक है। फिर होता है, मैंने अर्थ नहीं बताया आपको, 2 5 और 10, 2 5 और 10 ये अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ मतलब कि मनी, अर्थ होता है मनी, पैसा। जब भी पैसे को देखना होगा ना हमें किसी के चार्ट में, तो हम दूसरा घर भी देखेंगे, 5वां घर भी देखेंगे, ठीक है, 10वां भी देखेंगे, 7वां भी देखते हैं, ठीक है। 2 5 और 10, ठीक है, ये होते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, चलते हैं हम, आ जाओ।
खुद ना बना के ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मार्क कर लिया करो उसको, आपको इजी हो जाएगा। आप ना खुद से चार्ट ड्रॉ करो, और जो जो मैं आपको बताती हूँ ना, आप ना उसको मार्क करो। इससे ना आपको थोड़ा हाउसेस का अच्छे से ओरिएंटेशन हो जाएगा। वेल्थ गिविंग हाउसेस स्पेशली नोट कर लो, ये पैसा कौन से घर देते हैं? 2, 9 और 11। क्यों? दूसरा घर तो मैंने बताया था आपको सेविंग्स का होता ही है हमारा। 9th हाउस ना हमारे लक को दिखाता है, हमारी किस्मत, हमारे गुरु की ब्लेसिंग्स। ठीक है। और 11वां घर वैसे ही हमारे गेम्स का है। 11वां घर तो ना हमें हर किसी केस में देखना चाहिए। 11th हाउस ना हमेशा हर किसी उसमें देखो। आपसे कोई प्रश्न भी पूछता है ना, प्रश्न आप जब आगे सीखोगे प्रश्न कुंडली, तो आप 11th हाउस की कंडीशन देख के भी बता सकते हो कि उसको लाभ होगा कि नहीं होगा। मैलिफिक्स है तो मुश्किल है, और अच्छे बैठे हैं तो हाँ, लाभ होने के पूरे चांसेस होते हैं। दुष्टान हाउस से पहले मोक्ष स्थान और कर लो। 4, 8, 12 होता है मोक्ष हाउसेस। ठीक है। 4, 8 और 12 होते मोक्ष के हाउसेस। 4, 8 और 12 लिख लीजिए, चार्ट बनाइए। 4, 8 और 12 मार्क कीजिए। नहीं समझ में आता मुझे, चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको बना के दिखा। ठीक है। 4, 8, 12 जो है हमारे मोक्ष के। अब मान लो किसी के प्लेनेट जो है मोक्ष हाउसेस में ज्यादा पड़े हैं, तो ओल्ड एज में जाने के बाद उनका इंक्लिनेशन इस साइड रहेगा। ठीक है। इन घरों में ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं ना, इंसान का जो अटैचमेंट है वो सांसारिक सुखों की साइड कम मिलेगा, और दूसरी साइड ज्यादा मिलेगा। चौथे घर को क्यों मोक्ष के लिए बोला गया है? चौथा घर आपको सबसे पहले ना, मोक्ष की शुरुआत चौथे घर से ही होती है। मैंने बोला था आपको, 4th हाउस जो है हमारे हार्ट का स्थान होता है। किसका होता है? चौथा घर। मैम ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, स्लाइड दूसरी एक्चुअली, मैं ना आपसे शेयर कर देती हूँ बना के। ठीक है। 6, 8, 12 दुष्टान होते हैं, मैंने फिलहाल अभी आपको मोक्ष बोला है। ये देखो, 4 चीजें होती है हमारे चार्ट के अंदर: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे चार्ट के अंदर 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? धर्म, लिख लीजिए, अर्थ, पहले ये करते फिर हम आगे दुष्टान पे जाएंगे। फिर क्या होती है? काम। फिर होता है मोक्ष, लिख लीजिए। ठीक है। 1, 5 और 9, ये हो गया हमारा धर्म। ठीक है। डी लिख देती हूँ साथ में, लिख लीजिए। दो, 6 और 10, ये होता है हमारा अर्थ, पैसा। नोट कीजिए, अर्थ। ठीक है। 3, 7 और 11, ये होते हैं हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। और 4, 8 और 12, ये होते हैं हमारा मोक्ष, मोक्ष हाउसेस। ऐसा बोला जाता है, केतु अगर यहाँ पे हो तो मोक्ष मिलता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे भी केतु होता है, यहाँ पे भी मोक्ष के लिए बोला जाता है। यहाँ पे भी आप मोक्ष के क्लोज होते हो। चौथे घर को क्यों बोला गया है कि पहला घर मोक्ष के लिए? क्योंकि चौथा घर हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। ठीक है। जिसका दिल जितना अच्छा होता है, जितना साफ होगा, उतना ही वो मोक्ष का भागीदार बनेगा। जितना ही हमारा दिल के अंदर मैल होगा, जितना ही हमारा मन जो है वो बुरा सोचेगा, नेगेटिव थिंकिंग में रहेगा, उतना ही हम मोक्ष से दूर जाते हैं। ठीक है। ये साइन है, हिडन होता है बिल्कुल, जहाँ पे अनरिजोल्व इश्यूज होते हैं,
जिनका कोई सॉर्ट आउट ही नहीं होता, कोई रिजल्ट मतलब कुछ ही नहीं मिलता हमें। ये कनेक्टेड क्यों किया है? अगर इस चीज को आपने क्लियर कर लिया, अच्छा कर लिया, वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है ना, समाधि का भी होता है, ठीक है, समाधि का भी होता है ये वाला हाउस। तो आप जब समाधि में बैठोगे, आप जब किसी चीज को, जो स्पिरिचुअलिटी है उसको अच्छे से समझोगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसको डेथ का घर भी बोलते हैं। और 12वां घर तो हमारा इस संसार को सब कुछ छोड़ के जाने का घर है, ये लास्ट है बस। इसके बाद फिर से लाइफ शुरू होती है, इसलिए इसको भी हमने मोक्ष त्रिकोण में डाल दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर है? थम्स अप कर दो। क्लियर है? ओके, सारिका जी ने थम्स अप किया। और बाकी लोगों को क्लियर है? वर्चुअल थम्स अप ही कर दो, साइलेंट साइलेंट बैठे हो सब। हम्म, चलो। अब मैं ये बोल रही थी आपको कि जो त्रिक भाव है, त्रिक भाव को ना हम लोगों ने बहुत बदनाम किया हुआ है, ये कह के कि ये घर तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये घर तो अच्छे नहीं होते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो त्रिक घर होते हैं ना, वो ही हमें हमारे कर्मा से छुड़वाने का काम करते हैं। 6 8 12। एक बहुत बड़ी कहावत है, इफ द पेबल्स आर नॉट देयर इन द रिवर, फ्रॉम वेयर द स्वीट साउंड कम। अगर हमारी जिंदगी में अड़चने नहीं होंगी, हर्डल्स नहीं होंगी, तो फिर हमें मधुरता का कैसे पता चलेगा? तो इनका काम है अड़चन देना, आपको तंग करना। कई बार तो ऐसा होता है इन घर की रेमेडीज ही नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। अगेन बताया था मैंने, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्या होता है? मून। मन को स्ट्रॉन्ग कर लो, इन सबसे लड़ने की ताकत आ जाती है। और जितनी जल्दी हम अपना कर्मा भोगते हैं ना, उतनी जल्दी ही हम जो है क्लियर हो जाते हैं इस संसार से, और हम, हमारी फ्री विल जो है बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमें रोग ऋण शत्रु देता है, ये क्या देता है? डेथ देता है, ये क्या देता है? डिपार्चर दे देता है, बिल्कुल खत्म, संसार से निकलो यहाँ से। ठीक है, जितना हमने किया ये उसका लॉस दे देता है, जितनी भी हमारी चीजें हैं। अब लॉस जो है वो किस वे में हो रहा है, ये भी तो मैटर करता है। कोई जरूरी थोड़ी है अच्छी चीजों का लॉस दे, बुरी चीजों का लॉस भी तो दे सकता है, जिससे हमारे एनिमीज का लॉस कर दिया, हमारे बीमारी का लॉस कर दिया। व्यय का भाव तो हमने इसको बोल दिया है, पर किस चीज का व्यय कर रहा है ये भी मैटर करता है। अब मैंने बोला था आपको कि मैं एक बार साइन एक बार और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर अगेन फिर उसका हम ताना बाना बुनेंगे, कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से सीखो। एक साइन लेते हैं, मान लो मैंने लिब्रा साइन ले लिया, मैंने बोला था बड़े सोच समझ के, तोल मोल के ये लोग पैसा खर्च करते हैं। ये घर व्यय का मैंने बताया है, व्यय का बताया ना, ये घर किस चीज का है? खर्चने का भी तो है। यहाँ पे किसी के मैं लिब्रा बिठा दूं, तो ये क्या करेगा? पैसा खर्चते हुए बहुत सोचेगा समझेगा, उसके बाद ये इंसान पैसा खर्च करेगा। ठीक है, और इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? 9वां घर किसका होता है? फादर का होता है ना? ये घर 9 में से कितना है? 9 में से 1 2 3 4, 9 में से चौथा मेरे फादर की मदर का है। तो मैं ये कहूंगी कि मेरे फादर की मदर जो है वो बहुत ही चूजी है, बहुत ही पिकी है, चीजों को फिक्स करते हुए बहुत बार सोचती हैं, तब वो चीजों को फिक्स करती हैं कि मुझे ये काम ऐसे करना है या ऐसे करना है। यहाँ पे तो मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया, सिर्फ जो है सिर्फ घर, और घर का जो प्लेसमेंट है वो, या वहां पे कौन सी राशि बैठी है वही तो बताया है आपको। ये 9वां घर है, 9 का मतलब लिखा है कि ये 9वां घर है, ठीक है, यहाँ पे राशि 9वीं मत समझ लेना। ठीक है, 9, चौथे से 9वां भी यही है, चौथे से 9वां, ये 4th हाउस है ना, ये मदर का है, मेरी माँ का है। ठीक है, अब मेरी मम्मी के जो फादर है वो कैसे हो सकते हैं?
वो भी ऐसे ही होंगे, बहुत दिमाग लगाते होंगे सब चीजों के अंदर में। कोई चीज जो है उनको फिक्स करनी पड़ जाए तो पूरा प्री प्लान करके करते होंगे शायद। ऐसे साइंस की क्वालिटीज को हम लगाते हैं कि साइन की क्वालिटी क्या है, राशि की क्वालिटी क्या है। पहले वो कनेक्ट करना सीखो, प्लेनेट तो बाद में बिठाना है यहाँ पे। किसी का यहाँ पे मैं एरीज बिठा दूं? यहाँ पे मैं एरीज बिठा दूं किसी का, ठीक है। ये घर स्पिरिचुअलिटी का भी बताया मैंने आप सबको। अब हो सकता है जिसका यहाँ पे एरीज बैठा हो वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ कुछ नया ट्राई करता हो, कि आज मैं ऐसे मेडिटेशन करूंगा, कल मैं ऐसे करूंगा, परसों मैं ऐसे करूंगा, अपने तरीके बदलता रहता हो ध्यान करने का। ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सेल्शन और डेबिलिटेशन पे। टेबल शेयर करती हूँ आप लोगों से। बेसिक आपने चार्ट अभी सीख लिया है, कौन कौन से घर क्या क्या होते हैं, कैसे रिजल्ट देंगे। ठीक है। ये टेबल, ये देखो, ये टेबल दिखाई दे रही है सबको? यस, टेबल दिख रही है। जी मैम। ओके। देखो, सन जो है एरीज में एक्सेल्टेड होता है, मतलब फुल पावर के साथ होता है। और उसका सातवां घर, जो भी प्लेनेट जो है, आप अगर सिर्फ एक्सेल्टेड की टेबल याद कर लोगे डेबिलिटेशन के लिए, उसके सातवें घर में चले जाओ। ठीक है, टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल्टेड याद कर लो, उसके सातवें घर में डेबिलिटेशन। एक्सेल्टेड का मतलब होता है पूरी पावर होनी, और डेबिलिटेशन का मतलब होता है पावर जो है उसकी कम हो जाती है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है। जैसे आपको कोई बहुत पसंद हो, आप उसके घर चले जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वहां पे आप कहो कि उधर से जाके मुझे उसके घर में ये खाना है वो खाना है, आप अपने आप उसकी अलमारी खोलोगे, है ना, अपनी फ्रेंड की या अपने रिलेटिव की, और अपना खाना खा लोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके घर आप जो है अजनबी की जैसे होते हो, फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो, या फिर आपको पसंद नहीं है बट आपको जाना पड़ रहा है, आप उसके घर में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेम ही यहाँ पे प्लैनेट्स का एक्सेल्शन और डेबिलिटेशन होता है। ठीक है। तो सूर्य एरीज में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कितने पे? 0 से 10 डिग्री पे। अगर आप डिग्री स्पेसिफिक हो जाओगे ना तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जनरली हम लोग सबके लिए बोल देते हैं कि 1 से 30 डिग्री पर कितने में ही बैठा हो उसको ही एक्सेल्टेड बोलेंगे, लेकिन अगर डिग्री स्पेसिफिक होते हो तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। डेबिलिटेटेड कहाँ हो गया? वो लिब्रा में हो गया। ठीक है। क्यों? मैंने बताया था लिब्रा में सूर्य इसलिए डेबिलिटेटेड है क्योंकि वहां पे लिब्रा तो साइन है चॉइसेस का। ठीक है। लिब्रा वाले 10 लोगों से पूछ के काम करेंगे, कोई भी करने लगेंगे। सूर्य को तो आदत ही नहीं है किसी से पूछ के करने की, इसलिए उसको वहां पे वो डेबिलिटेटेड हो गया। फिर नेक्स्ट आया जैसे कि हमारा मून। ठीक है। मून यहाँ पे हम बोलते हैं जो टॉरस है, वहां पे ये टॉरस में एक्सेल्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वीनस के अंदर मून को एक्सप्रेशन की ना पूरी ताकत होती है, दोनों ही बहुत आर्टिस्टिक साइंस होते हैं। ठीक है। और स्कॉर्पियो के अंदर क्यों डेबिलिटेशन है? यहाँ तो है ही अंधेरा, मून को तो रोशनी, खुद चमकने के लिए रोशनी चाहिए, सूर्य की रोशनी से मून चमकता है। और मैंने बोला था स्कॉर्पियो तो अंधेरा साइन है, डार्कनेस का साइन है। डार्कनेस में मून चला गया तो वो खुद ही, यानी कि मून मन का कारक है। मन अगर डार्कनेस में चला गया तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप स्कॉर्पियो वाले किसी भी इंसान का चार्ट उठा के देख सकते हो। ठीक है। अपने अपने चार्ट्स में देखो। थर्ड है हमारा मार्स, कैप्रिकॉर्न। अब हम कैप्रिकॉर्न तो सैटर्न का साइन है, सैटर्न जो है वो क्या बोलते हैं हम, सैटर्न और मार्स की तो बनती नहीं है, पर यहाँ पे आप क्वालिटी देखो। मैंने बताया था कैप्रिकॉर्न मेहनत करने का साइन है, हार्ड वर्क करता है, और मार्स को भी तो कंटिन्यूअसली काम करने की आदत है, मार्स खाली नहीं बैठ सकता है।
और कैंसर में क्यों डेबिलिटेटेड हो गया मार्स? क्योंकि मार्स एग्रेशन है, और कैंसर वाला क्या कौन होते हैं? वो होते हैं पोलाइट, सॉफ्ट, सेंसिटिव। तो आप एग्रेसिव वाले प्लेनेट को किसी सेंसिटिव के घर में बिठाओगे तो वो उसको खराब करेगा, वो एग्रेशन नहीं दिखा पाएगा पूरा अपना। ठीक है, मरकरी जो है अपने ही घर में, क्योंकि मरकरी को किस चीज की आदत है? मरकरी क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है मरकरी? मरकरी बनना चाहता है सूर्य के जैसा। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रिंस है। प्रिंस आगे जाके क्या बनता है? राजकुमारी तो बनता है। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर नीति अपना लेता है। तो ये जो 6 साइन है ना, यहाँ पे ये हर तरह की नीति करने के लिए खुला होता है। ठीक है, और डिग्री देखो 15 डिग्री। ठीक है, 0 से लेके 15 डिग्री तक, इसका ये मतलब है। 0 से यानी 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 15 डिग्री तक। ठीक है, पाइसिस जुपिटर का साइन है, वहां पे उसकी एक्सप्रेशन की ताकत ही खो जाती है, खोया ही रहता है। मैंने बोला था पाइसिस किस चीज का साइन है? इमेजिनेशन का साइन है। और मरकरी इमेजिनेटिव में खो जाएगा तो वो एक्सप्रेशन कहाँ से देगा? उसको तो बोलने का हक ही नहीं है, वहां पे वो बोल ही नहीं पाएगा। जो सही बात होगी वो नहीं बोलेगा। मरकरी मरकरी को इमेजिनेशन में रहना पसंद नहीं है। वो कहेगा सोचो और फटाफट उस पर एक्ट करो, काम करो, बस। तो पाइसिस में वो चीज नहीं कर पाता है। ठीक है, जुपिटर जो है वो भी एक्सिल्टेड है। कहाँ पे? कैंसर में। कितने पे? 0 से 5 डिग्री पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे तो इनकी आपस में नहीं पड़ती है, बट ना जिस तरह से जुपिटर बिल्कुल सेंसिटिव और कूल वाला प्लेनेट है, मतलब कूल टेम्परामेंट है उसका, ठंडा, और ये भी ठंडा है, इनकी प्रकृति आपस में बहुत मिलती है। और कैप्रिकॉर्न तो मेहनत करने का साइन है, वहां पे जुपिटर मेहनत नहीं कर सकता है। जुपिटर क्या करता है? मेरी सुनो, मैं जो बोल रहा हूं ना, बस वो तुम करो। ठीक है, आपको मैं बैठ के सब कुछ करा सकता हूँ, पर मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता। मेरे को तुम कहो कि 9 से 5 तक करता रहे, नहीं। मैं आऊंगा, अपना हवन करके मैं चला जाऊंगा। हमारे पंडित जी जब हम पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं? वो हवन के लिए आते हैं, तैयारी सारी हम करते हैं, तो हवन करते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, वो सारा दिन तो नहीं बैठते ना आपके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना हार्ड वर्क नहीं होता है, जुपिटर नहीं कर सकता, दैट्स वाई। वीनस को पाइसिस में एक्सेल्टेड बोला गया है, क्योंकि पाइसिस वैसे तो हमारा मतलब साइन देखो ऐसा है कि 12वें घर में पाइसिस पड़ता है। ठीक है, और इमेजिनेशन का भी साइन है, एक्सप्रेशन का भी साइन है। और ना एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, 12वां घर हमारे इस संसार को छोड़ने का साइन मैंने बोला है। और डिवोशन भी होता है यहाँ से, कि हम अपने आप को कितना डिवोशन में कर पाते हैं। और जो वीनस है ना, वीनस का एक क्वालिटी डिवोशन भी है। बैड वीनस क्या होता है? बैड वीनस इज लस्ट। और अच्छा वीनस, आपने देखा है शुक्राचार्य जी कितने बड़े डिवोटी रहे हैं शिव जी के, कि उन्होंने उस डिवोशन के बेसिस पे क्या मिला था उनको? मृत संजीवनी मिली थी। ठीक है, और वर्गो में, वर्गो तो कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, वहां पे वीनस जैसे इतने अच्छे से प्लेनेट को बिठा देंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट ही रहेंगे हमेशा अपने पार्टनर के साथ, या जितने भी लोगों से आपकी पार्टनरशिप होती है उनके साथ भी। किसी का वीनस बिठा दो वर्गो में, उसको कभी भी अपने पार्टनर से ना हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में ही रहेगा इंसान हमेशा, क्योंकि वो वैसे ही डेबिलिटेटेड हो जाता है वहां पे। पर डिग्रीज हमेशा ध्यान में रखना। शनि लिब्रा में बहुत खुश रहता है, क्यों? 7 साइन है। और मैंने बोला था लिब्रा तो पेशेंस और परसिस्टेंस का साइन है, और शनि तो प्रेशर का साइन है। तो पेशेंस और परसिस्टेंस और प्रेशर, ये सैटर्न को बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, इसीलिए। और एरीज में क्यों डेबिलिटेटेड हो जाता है? क्योंकि एरीज जो साइन है ना, वो साइन है हमारा राज करने का। सैटर्न को हम बोलते हैं सर्वेंट, सैटर्न को बोलते हैं कॉमन मैन। एक कॉमन मैन राजा नहीं बन सकता, उसको राजा की पोजीशन पे अगर आपने बिठा दिया, ही विल फील अनकंफर्टेबल। अब आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट करो कि हमारे घर पे जो हमारे मेड आते हैं, आप उनको अगर बोलते हो ना सोफे पे बैठ के चाय पी ले, दे वोंट फील कंफर्टेबल। वो कहते नहीं दीदी, हम तो नीचे ही ठीक है, हम तो यही पीते। ठीक है, या आप लेबर को देखो, लेबर आराम से जमीन पे दे फील, क्योंकि दे आर ग्राउंडेड पीपल, वो ग्राउंडेड होते हैं। ठीक है, तो सैटर्न को एरीज में आके ग्राउंडेड नहीं लगता है, क्योंकि वो ग्राउंडेड महसूस नहीं करे, क्योंकि ये राज करने का, रोब झाड़ने का साइन। सैटर्न तो काम करता है, वो रोब नहीं झाड़ेगा, वो ईगो नहीं रखेगा सैटर्न कभी। लेबर में देखो, आप मिलके देखो, ईगो नहीं होती है उनमें, दे आर मोस्ट ग्राउंडेड पीपल। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे एक्सेल्टेड है और डेबिलिटेटेड। अब हम आते हैं
ऑन साइन और मूल त्रिकोण, वो सिर्फ टेबल देख लो आप, इसका बस इतना मतलब समझना, ठीक है। ऑन साइन जो होता है, खुद का घर, खुद का घर तो जैसे कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है। अब मूल त्रिकोण है ऑफिस, ठीक है, मेरा ऑफिस। तो जब मैं ऑफिस में जाती हूँ, जब आप ऑफिस में बैठ के, एक होता है वर्क फ्रॉम होम, एक होता है ऑफिस से काम करना। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा लोगों से इंटरेक्शन भी बढ़ता है ना, हमारी पावर भी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, और हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते, फुल फोकस के साथ काम करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम घर से काम कर रहे हैं, अब मैं लैपटॉप खोल रही, मानो मैं यहाँ पे घर से काम कर रहा है, मानो मैं कर रही हूँ, कोई भी कर रहा है, अभी मुझे चाय पीने को, मैं कहूंगी हाँ मैं पढ़ा भी रही हूँ, आई कैन ड्रिंक टी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैं चाय भी पी सकती हूँ, यहाँ पे सब कुछ तो मेरे पास फ्रीडम होता है, मैं इजी होती हूँ। जब मैं ऑफिस में होती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। सेम ही ये टेबल है जो आपको दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जैसे सन है, उसका मूल त्रिकोण है लियो, और उसका खुद का घर ये तो लियो में ही रहेगा, ठीक है। मून का भी, क्योंकि रॉयल प्लेनेट है, रॉयल प्लेनेट का एक ही स्पेशल घर होता है। मून के लिए हम टॉरस में बोल देते हैं कई बार, बट आप आगे चलते जाओ कि मार्स का कैप्रिकॉर्न जो है मूल त्रिकोण एरीज है, और ऑन साइन जो है वो एरीज भी है, पर स्कॉर्पियो ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। एक्सेल्टेड वो कैप्रिकॉर्न में है, डेबिलिटेटेड वो कैंसर में है। ये पूरा का पूरा टेबल है, इसका आप फोटो ले लो, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर इसका यही मतलब है कि ऑन साइन में अपने घर में बैठा है, प्लैनेट पे प्रेशर नहीं है, और जब वो मूल त्रिकोण में जाता है तो उस पर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने का, ठीक है। ये है 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेनेट कहाँ पे बैठा है कि उसमें पूरी पावर आ जाती है, मोस्ट पावरफुल प्लेस। सूर्य और मार्स का 10वें घर में, सूर्य को तो 10वें घर में क्यों बोला जाता है ना, 10वें घर में सूर्य एकदम हमारे सर पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट। 10वां घर ना पहाड़ होता है, ठीक है, माउंटेन का पीक, और सूर्य को तो चमकना ही पसंद है, तो पूरी पावर आ जाती है सूर्य के पास 10वें घर में। 10वें घर में सूर्य किसी का हो, उसको हम बोल सकते हैं, अगर उसकी सारी स्ट्रेंथ अच्छी है ना, कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, सरकार से आपको फेवर मिल सकती है, सरकारी काम आपके जल्दी बनेंगे, ठीक है। मार्स 10वें घर में होता है, मार्स 10वें घर में वैसे भी तो एक्सेल्टेड हो गया, यहाँ पे जितनी पावर चाहिए होती है, जितना उनको स्टेमिना चाहिए होता है काम करने का, वो करते हैं ये लोग, ठीक है। मून चौथे घर में, क्योंकि इमोशंस का घर है, और मून जो है वैसे ही इमोशनल प्लैनेट है। जुपिटर को पहले घर में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जुपिटर जिसके पहले घर में गया, उसके कुंडली के 1000 दोष खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर पहले घर से 5वें को भी देखेगा और 9वें को भी देखेगा, नेम एंड फेम भी देगा और किस्मत को भी अच्छा कर देगा। अब आपका नेम एंड फेम भी बढ़िया हो गया, किस्मत भी बढ़िया होगी, लगन से आप भी बढ़िया हो गए, तो आपको और चाहिए क्या लाइफ, ठीक है। वीनस चौथे घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि मून के घर में वीनस वैसे ही बहुत अच्छा, एक जैसी क्वालिटी है, दोनों ही आर्टिस्टिक होते हैं, दोनों ही कूल होते हैं एकदम से। मरकरी पहले घर में, क्यों? वहां पे सूर्य पावरफुल होता है, और मरकरी को तो वैसे ही लाइमलाइट पसंद है, उसको तो चमकना ही पसंद है, और वो हमेशा सूर्य के पास ही पीछे पीछे रहना पसंद करता है। शनि को 7वें घर में डायरेक्शनल, 7वें घर को वैसे तो हम देखो बोलते हैं कि हमारी शादी का घर है, और पहले वाले टाइम में तो पंडित जी बोला करते थे 7वें घर में शनि है, इसकी शादी तो लेट होगी, लेकिन या नहीं होगी, या डाइवोर्स हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं बोला जाता, जब स्टडीज हुई है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर, सिर्फ प्रेशर, और प्रेशर तो आज हर एक फील्ड में है सबको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो डिवोर्स करा देगा, बट हाँ आप पे प्रेशर जरूर क्रिएट कर सकता है, बस। या फिर आपका जो पार्टनर है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, एज गैप थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या फिर शादी बोली जाती है कि थोड़ा लेट कर दो, जिसका पहले घर में 7वें घर में शनि होता है ना, बोला जाता है कि शादी थोड़ा लेट कर दो तो सेट हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मेच्योरिटी आ जाती है टाइम के साथ, और सैटर्न को तो वैसे ही मेच्योरिटी पसंद है। राहु वर्गो के हाउस में डायरेक्शनल स्टैंड, क्योंकि राहु को भी क्या पसंद है, साम दाम दंड भेद, राहु को भी बहुत पसंद है, वो भी ऐसे ही काम करता है। और केतु तो मोक्ष कारक है,
12वां घर हमारे डिपार्चर का होता है, वहां पे बैठ के वो मोक्ष प्रदान करने का काम करते हैं। उनको पसंद है इस इंसान को आइसोलेटेड कर दो, इस इंसान को काट दो सब जगह से, ठीक है, ये कहीं पे नहीं जाएगा, उसको बोलो बस ध्यान करे। 12वां घर हमारे मेडिटेशन का भी है, वहां पे केतु खुश रहता है क्योंकि उसको तो मौका मिल जाता है, जिसके चार्ट में बैठा है उसको ध्यान करवाने का, उसको मेडिटेट करवाने का, उसको आइसोलेशन में करने का। आइसोलेशन का भी होता है हमारा, ठीक है, जेल का भी होता है 12वां घर। 0%। ये भी देख लो कहाँ पे ये लोग खुश नहीं है। सूर्य है चौथे घर में, क्यों? इमोशंस। एक राजा कभी भी इमोशनल नहीं हो सकता। अगर राजा इमोशनल हो जाएगा, उसके सामने कोई भी आके रोएगा, राजा कहेगा हाँ तू सच बोल रहा है, तू ले जा तुझे जो लेके जाना है, क्या? इसीलिए मून 10वें घर में, क्यों? क्योंकि मून जो है वो एग्रेसिव नहीं हो सकता, मून बहुत ही कूल प्लैनेट है। जुपिटर 7वें में क्यों बोला जाता है? 7वां घर तो हमारे पार्टनर का है। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप का भी है हमारा, शादी का भी है, पार्टनरशिप का भी है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए बोला गया है यहाँ पे, पार्टनरशिप के लिए इसलिए बोला गया है, या फिर शादी के लिए इसलिए बोला गया है कि जुपिटर एक गुरु है, ठीक है। आप आप अगर अपने पार्टनर को हर वक्त विजडम ही देते रहोगे, ज्ञान ही देते रहोगे, तो पार्टनर करेगा कि भी मेरे को इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है, चुप हो जा, इतना ज्ञान नहीं मेरे को चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप जब ज्ञानी होके काम करने लगते हो, एक एक ना डिक्टे में लाल किताब में वो डिक्टे में बोला जाता है कि जुपिटर 7वें घर में हो, 10वें घर में हो, अपने घर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब तो बहुत डिफरेंट है। लोग कहते हैं चार दिखाने आएंगे, क्या बोलते हैं कि ना हमें ना भगवान की पूजा करने से मना किया है, गलत ले लेते हैं उसको। अरे भगवान की पूजा करने से मना नहीं किया, ये कह रहे हैं कि आप जो है अगर ये सब करोगे, आप अपना जुपिटर की क्वालिटी बढ़ा लोगे, आपको फिर जो है आपकी कोई सुनेगा नहीं। आप जब आप विजडम दोगे दूसरे इंसान को, वो आपकी सुनेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लड़ाई हो जाएगी। वो इसलिए बोलते हैं। तो जोत लगाने से मना नहीं होता है, घर में जोत बत्ती भी लगाओ, माथा भी टेको, लेकिन एक चीज होती है कि लिमिट में अच्छी रहती है, तो वो लिमिट में करो बस, उससे ऊपर कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है। वीनस 10वें घर में। अब वीनस 10वें घर में क्यों? क्योंकि वीनस जो है वो तो हमारे लव अफेयर्स हो गए, हमारा लस्ट हो गया, है ना, हमारे कनेक्शन हो गए। तो आप अगर अपने वर्क प्लेस में जाके ये सब चीजें करोगे तो काम कैसे करोगे भाई, ठीक है। मरकरी 7वें घर में, बिकॉज ये बहुत इमेच्योर है, 7वें घर में मरकरी बिठा देते हैं ना, तो इंसान को ना इधर उधर अपना रिलेशनशिप ढूंढने की हैबिट पड़ जाती है। शनि पहले घर में, क्यों? मैंने बताया ही है, पहले घर में तो शनि कभी कंफर्टेबल, या पहली दशा कभी कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब राहु 12वें घर में, ये तो उल्टा हो गया। अब राहु का काम तो लोगों को मेटीरियल डिजायर के अंदर फंसाना है। वो 12वें घर में जाएगा तो उसको तो 12वां घर तो हमारा जो है स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, वहां पे राहु क्या करेगा, ठीक है। तो परेशान हो जाता है राहु वहां पे, फिर हमें और तंग करने लगता है कई बार। केतु 6ठे घर में, ठीक है। केतु का काम क्या है? केतु का काम तो मोक्ष देना है, वो हमें लड़ना नहीं सिखाएगा दूसरों से, ठीक है। 6ठा घर हमारा डेली रूटीन का है। यहाँ जब केतु डेली रूटीन वाली जगह पे आ गया ना, आप अपना डेली रूटीन बना ही नहीं पाओगे। आप अपने चार्ट में ये सूत्र लगा लो, 6ठे घर से केतु निकल रहा होगा जब भी ट्रांसिट में, या किसी का 6ठे घर में केतु होगा, आपको डेली रूटीन बनाने में बहुत मुश्किल आएगी, नहीं बना पाओगे आप। वो कहेगा बस ध्यान में ही बैठा रहे सारा दिन, डेली रूटीन बना के क्या करेगा, ठीक है। एक ये टेबल टेबल कि कौन से घर में प्लैनेट अच्छा काम करते हैं। सूर्य पहले और 9वें घर में, मून दूसरे, चौथे और 5वें घर में, मरकरी दूसरा, 5वां, छठा, 7वां, 10वां। 7वें घर में पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपकी मतलब आपके जो आपकी शादीशुदा पार्टनर है उसके लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज आपको बिजनेस रन करना है, 7वां घर बिजनेस का भी होता है, उस केस में ही आपकी हेल्प करेगा। वीनस 4, 5 और 11, जुपिटर 4, 5 और 9, मार्स 1, 3, 8, 10, शनि 3, 7, 10, 11, ठीक है।
3 भी उपच्चय है, 10 भी उपच्चय है, 11 भी उपच्चय है। बिजनेस पार्टनरशिप में के केस में ना शनि क्या है कि पेशेंस से काम करवाता है, बहुत सोच समझ के अपना पार्टनर चूज करते हो इन दैट केस, इसीलिए शनि लिब्रा में खुश होता है बहुत। राहु 3, 6 और 10 उपच्चय, केतु 8, 9 और 12, 8 और 12 तो है ही, ठीक है। 9वां धर्म वाले उसमें भी है, धर्म त्रिकोण में भी अच्छा काम करता है, ठीक है। अति योग कारक, अति योग कारक वो होता है जो कि केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का स्वामी। हर एक जो लग्न होता है उसके अंदर कोई ना कोई योग कारक होगा और कोई ना कोई अति योग कारक, किसी किसी में नहीं मिलता। अति योग कारक वो होता है जो लग्न का और केंद्र का और त्रिकोण का। देखो मैं बताती हूँ कैसे, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कैसे, एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। देखो ये होता है अति योग कारक, बहुत अच्छा जो है इफेक्ट देने वाला हमारा पक्का दोस्त। अति योग कारक होता है हमारा पक्का दोस्त। मैंने आपको केंद्र बताए थे 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण बताए हैं 2, 5, 1, 4, 7, 10 और केंद्र है 1, 5, 9। अब मान लो मैंने टॉरस असेंडेंट की कुंडली ली, टॉरस है 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। कोई ऐसा प्लेनेट एक इसके अंदर ऐसा है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, केंद्र का भी हो त्रिकोण का भी हो। 10वीं राशि का स्वामी कौन है? शनि। 11वीं राशि का कौन है? शनि। ये जो है ये हमारा त्रिकोण है 9वां घर और ये हमारा केंद्र है 10वां घर। तो शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है वो अति योग कारक होता है। और एक चीज याद रखना, अति योग कारक प्लैनेट अगर अच्छे से बैठा हुआ भी हो उस केस में हम जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हैं उसका। अति योग कारक प्लैनेट का जेमस्टोन भी रिकमेंड कर देते हैं, बशर्ते कि वो बैठा भी अच्छा हो। चलो एक टिप बताती हूँ, शनि 5वें घर में किस किस के स्थित है किसी को पता? 5वें घर में हैंड रेस कर दो जिसका 5वें घर में शनि है। जिसके 5वें घर में शनि बैठे हों वो अपने हैंड रेस करें, मैडम एक टिप देने वाली है उनके लिए। एक टिप बताऊंगी। मैडम पंकज जी के हैं। अच्छा देखो, जिसका भी शनि 5वें घर में है, अब वो अब से आज से डेली रीडिंग की हैबिट बना लो। ठीक है शनि 5वें घर में हमारा विजन ब्लॉक करता है। पंकज जी आप बताओ जरा। हाँ जी मैम, 5वें घर में शनि है, धनु लगन की कुंडली है। विजन विजन ब्लॉक करता है 5वें घर में शनि। मैम अभी तक तो बस ऐसे ही ब्लॉक था और मतलब अब मैं 2-3 दिन से आपकी वीडियोस देख रही हूँ तो कुछ इफेक्टिव हुआ है कि मैंने कॉपी पे सारा नोट डाउन किया है। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रोज पढ़ने की हैबिट डालो मैम, रोज पढ़ोगी तो शनि जो है वो आपका विजन ओपन करेगा। विजन ब्लॉक करता है शनि 5वें घर में, ठीक है। ठीक है जिसका मैडम। भी शनि 5वें घर में है ना उन लोगों को रोज पढ़ना चाहिए। आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे ना आपको लगेगा मेरा कुछ मिस हो गया, आज मैंने कुछ नहीं सीखा। तो आप ये हैबिट बिल्कुल डेली डालो। ठीक है मैम, आज से आप रोज प्रैक्टिस करूंगी पढ़ने की। और बहुत बहुत धन्यवाद देने थैंक यू के सो लिए, आपने जो जानकारी दी मुझे और मैं अमल करूंगी इस पे। बिल्कुल। यूनिवर्स का भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो सर अपना ब्लैंक चार्ट वाला कोर्स में दिखा दूं? कि मैं ही शेयर कर देता हूँ मैडम। जी सर। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। हाँ जी। जी।
जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सबसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैडम का एक कोर्स आने जा रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने जा रहा है, जो कि होगा ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। ब्लैंक चार्ट, कैसे हम हमारे चार्ट में ब्लैंक्स, जैसे कि खाली, अगर चार्ट खाली है उसके अंदर कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, उसकी क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आते हैं, हम कैसे मालूम करेंगे। वो पूरा मैडम आपको सिखाती हैं, कौन सा ग्रह किस जगह है तो उसका मतलब क्या होगा, कैसे जैसे कि आज मैडम सर ने एक एक मिनट, शेयर की। सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी। सर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, कौन सी राशि किस घर में बैठी है, जी। वो कैसी इम्पेक्ट डाले। प्लेनेट बाद में आते हैं, हमारी जो राशि है वो पहले आती है, हाउस जो है वो पहले आता है। ठीक है, हाउस का तो फिक्स होता है। ठीक है, हाउस होता है फिक्स, राशि होता है उसकी क्वालिटी, उस फिक्स हाउस की क्वालिटी क्या है। जैसे कि दूसरा घर खाने का है, अब वहां पे अगर मान लो 5 नंबर लिखा हुआ है, तो वो खाने की मेरे को क्वालिटी कैसी पसंद होगी, गरम एकदम। ठीक है, आई विल लाइक हॉट फूड। वो होता है ब्लैंक चार्ट, कि एक एक घर के अंदर क्या सिग्निफिकेशन है, और वहां पे जो राशि पड़ी है वो आपको क्या बता रही है। इसके लिए आपको प्लेनेट नहीं करना, सिर्फ राशि और हाउस। जब आपका ये पक्का हो जाएगा ना, उसके बाद प्लैनेट्स पे आना। इससे पहले अगर आप प्लैनेट्स पे आओगे तो फिर आप जो है प्रेडिक्टिव पार्ट पे कभी नहीं जा पाओगे। अगर किसी को प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, उसके लिए हाउस और राशि को कनेक्ट करना आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। जी। ठीक है, अगर हटके प्रेडिक्शन करना चाहते हो दूसरों से, और वाकई में सोचते हो कि मुझे प्रेडिक्शन आए, क्योंकि जनरली एस्ट्रोलॉजर्स, पता है मैंने क्या देखा है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पराशरी सीखते हैं, फिर हम कहते हैं अरे प्रेडिक्शन नहीं आ रही, हम तो केपी सीख लेते हैं, फिर अरे अभी भी नहीं आ रही, चलो भृगु सीख लेते हैं। और ये सब सीखने के बाद भी वी स्टैंड नो वेयर। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक तो पीछे ही छोड़ दिया। जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अच्छा प्रेडिक्शन आएगा, उतना अच्छा आप रेमेडी डिजाइन कर पाओगे। रिमेम्बर माई वर्ड्स। ठीक है, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को। जितना अच्छा आपको ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्ट करना आएगा, जितना अच्छा आप बेस स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना अच्छा आप कारकास पे काम करोगे, हर एक प्लेनेट का, सॉरी हर एक चीज का, हमारे घर में जो चीजें हैं, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, या आप किसी इंसान को भी देख रहे हो, ठीक है, हर चीज का हर एक रंग, इन सबके प्लेनेट होते हैं, इन सबके कारक होते हैं। जब तक आप कारकास पे काम नहीं करोगे, ब्लैंक चार्ट पे काम नहीं करोगे, आप प्रेडिक्टिव पार्ट पे नहीं जा पाओगे, प्रेडिक्शन सही नहीं बैठेगी। ठीक है, तो जी। मेरे पास यही था, आपको ब्लैंक चार्ट के लिए बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं राइट और एग्जैक्ट नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करूँ। जी। जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था, 5 दिन का ये वर्कशॉप होने जा रहा है जो कि होगा ब्लैंक चार्ट से कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे कि मैडम ने आपको बताया कि किस कारक, कौन सी चीज का कौन सा कारक है वो हमें मालूम होगा, तभी हम अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो ये जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है कल से, 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका बैच टाइम 5:30 PM का होगा। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन मिलता है, लाइव रिकॉर्डिंग जो कि हम हमारी ऐप में प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें PDF भी दिया जाता है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है, सब जने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि गूगल पे और फोन पे अवेलेबल है, जो कि है 9549721666। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9549721666। आपको इस नंबर पे करना है और इसका स्क्रीनशॉट 9610530333 पे आपको शेयर करना है। नीचे दिए इस जो आपके स्क्रीन पे अभी नंबर आ रहा है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट नंबर ऊपर दिया गया है और इसका स्क्रीनशॉट जो आपको भेजना है नीचे दिए गए नंबर 9610530333 पे भेजना है। ये हमारा ऑफिस का नंबर है। कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी भी आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके जी। जी। जी मैम। मैडम डाउट ले ले। क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जी। डाउट्स हैं आपके, जो भी आप लोग एड्रेस कर सकते हो डाउट्स के लिए।
राधे राधे मैम। हाँ जी मैम, राधे राधे। या सॉरी, आज वो कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गया इसलिए ओपन नहीं। कोई बात मैम मेरा पहला प्रश्न है, जैसे आप बता रहे थे 4000 जो अभी की कुंडली है हमारी, तो लग्न कुंडली तो जैसे बर्थ चार्ट हो गया, तो अभी जो भी दिशाएं या दशाएं सॉरी देखने की है तो वो ट्रांजिट चार्ट में जाके देखने की है, राइट? दशा मैम, देखो ट्रांजिट तो सबसे लास्ट में आता है, और दशा जो है उमर विमशोत्री दशा सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही फॉलो करते हैं, विमशोत्री दशा सिस्टम। जो ठीक है एस्ट्रोसेज में है। जी, उसमें आता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही अच्छा, नहीं जैसे प्लेस किया गया है, जैसे जुपिटर आप बोल रहे हो 4th हाउस, तो है। वो सब हमको ट्रांजिट चार्ट में अभी का दिखेगा ना? नहीं मैम, D1 से, वो D1 से प्रेडिक्शन होती है। ठीक है, ओके। कई एस्ट्रोलॉजर्स इतने परफेक्ट होते हैं कि D1 से ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, और तो कुछ देखते ही नहीं। अच्छा। जी ओके। ओके, और जो आप क्लास लेने वाले हो प्रिडिक्शन चार्ट, उसमें हमको क्लैरिटी मिलेगी ना मैम, कहाँ देखना है? मैम, बिकॉज आई हैव निल बहुत नॉलेज अच्छे एक्चुअली। से, ये बेस हमने बनाया ही इसीलिए है, ब्लैंक इसीलिए हम पहले लेके आए हैं, कि उसमें जब आपको एक एक आपको अगर व्हाइट बोर्ड दे दे और उसपे लाइनें खींचना हम सबसे पहले सिखाते हैं बच्चों को, है ना, सर्कल बनाना ओके। है, ट्राइंगल बनाना है, लाइन बनानी है, तो समझो ये वही है अभी ब्लैंक में, कि हमने कोई प्लेनेट नहीं बिठाया, बेस होता है ये हमेशा एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, आप इसको बिठा के देखो ना, आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने चार्ट में वीडियो देखो, आप बिठा के देखो, आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, और फिर जैसे जैसे हम चार्ट पढ़ेंगे, आप 3 3 4 4 चार्ट इस तरह के आप लेना, जिनको आपने देखा हो। जैसे अब मैं एक बहुत बड़े एग्जांपल आपको बताती हूँ, बहुत बड़ा है, इसके साथ शायद सब लोग रिलेट कर पाए। मैंने बोला था एरीज कुछ नया करने का साइन होता है, हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, हटके करते हैं, वो भी होता है जो हमारी फैमिली में नहीं किया हो किसी ने। इंदिरा गांधी का चार्ट देखोगे ना, इंदिरा गांधी कैंसर असेंडेंट है, उनके 10वें घर में एरीज है, तो क्या वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत की? जी मैम। अपने वर्क प्लेस पे कुछ नया उन्होंने किया? उनके खानदान में भी कोई महिला इतनी बड़ी पोस्ट पे कभी नहीं गई थी, और हमारे देश की भी पहली महिला प्रधानमंत्री वही बनी थी। ओके। ठीक है, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं चीजों को, और फिर एक आप प्रेडिक्शन पे पहुंचते हो, जिसको हम कहते हैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। मतलब सब वो मालूम आना, पड़ जाता है इनडायरेक्टली कि मतलब बच्चों की स्टडीज हाँ कहाँ तक जाएगी या मैम, अभी तो हेल्थ। बहुत लेवल है, ये तो लेवल 1 है अभी हमारा, आप पहले बेस स्ट्रोंग करो एस्ट्रोलॉजी का। ओके। जैसे मैंने बोला था, किसी का सेकंड साइन है, वहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जी। आप बोलोगे खाते हुए आवाज आती है जब आप खाना खाते हो, आप किसी का ये चीज बता दो। इवन इससे तो आप ये भी बता सकते हो तुम्हारे घर में कर्टेन कौन से रंग के लगे हुए हैं। ओ, आप किसी का चार्ट देख रहे हो, और आपने आप उसको ये बता दिया कि तुम्हारे घर में इस रंग के कर्टेन लगे हुए हैं, तो क्या वो इंसान आपका फैन नहीं बनेगा? डेफिनेटली मैम। यही ब्लैंक चार्ट करवाता है, कि अच्छा। आप ना कनेक्ट हो जाते हो, कोर पकड़ लेते हो चार्ट का। क्योंकि जब भी हम रीडिंग करने लगते हैं ना, जब तक आप चार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होगे, और जब तक सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मैंने आपका क्लास कल ही एनरोल कर लिया था मैम। जी, थैंक यू यू सो आर सो मच। स्वीट एक्चुअली, द लैंग्वेज इज वेरी लाइक लेमैन लैंग्वेज। जैसे मुझे भी यस एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो जी आपका समझाने का तरीका है बहुत सरल है मैम। वो जी मतलब मैम, थैंक यू, आसानी से समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है जी, थैंक और यू थैंक यू। होप ये 5 दिन आगे के भी मतलब अच्छी और तरह समझ में आ जाए। आप बहुत अच्छे से समझोगे, आप बने रहना हमारे साथ। ठीक है, कहीं जी भी मैम। प्रॉब्लम आती है तो मैं सब समझाऊंगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी। हम्म। हाँ जी पायल जी, राधे राधे, राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी मैम, गुड हाँ जी, इवनिंग। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। आपने जो 4 दिन के कोर्स में पढ़ाया ना यहाँ पे बेसिक, वो सारा रिवीजन करके रेडी रहना पड़ेगा, तभी ब्लैंक चार्ट समझ में आएगा। अगर हम रिवीजन लोग करना, एनरोल करेंगे। यस, ब्लैंक चार्ट इज, मतलब आपको ना हाँ। चार्ट जो हमारे साइंस है, जैसे एरीज टॉरस, इसकी डिटेलिंग जो है वो वहां आएगी, हर एक साइन की डिटेलिंग आएगी। क्योंकि जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे किसी भी साइन का या राशि का, ठीक है, तो उसको आप फिर ब्लैंक चार्ट नहीं कर पाओगे, तो वो तो मैं वहां पे भी बताऊंगी, आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके ओके मैम, मतलब और हाउसेस के भी नॉलेज आएंगे ना उसमें, कि जी, हाउस हाउस व्हाट का इट भी डिनोट। डिटेल आएगा, यस, हाँ। और राशि का भी डिटेल आएगा, क्योंकि ब्लैंक चार्ट इज ऑल अबाउट राशि एंड हाउस को इकट्ठा जोड़ना।
बिकॉज वो बेस जब तक स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक बहुत यस, कंफ्यूजिंग लगता है। ब्लैंक चार्ट आप इज यही है, ब्लैंक चार्ट में यही आपको और ज्यादा अच्छे से करवाया जाता है। फिर मैं तो आपको जब इसके तक बाद एक बुक भी बताऊंगी जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, और वो आपको इन लेटर स्टेजेस जब आप यूज्ड हो जाओगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। जी ओके मैम, बाय थैंक यू। जी। नेक्स्ट किन का क्वेश्चन है? हेलो, राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे पंकज जी। मैम आप ये स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कोर्स, अब जो ये जो 5 दिन का करवाएंगे? मैम स्टार्टिंग से मतलब एरीज से शुरू होगा, पहला घर और एरीज। ठीक है। मैं तो जैसे मैं एक्चुअली आपकी ये 4 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी। हम्म। वो मेरी योगा क्लास होती है 5:30 बजे, वापस आती हूँ तो नहीं आती, आते ही लगाया तो बीच से सुना। वैसे एस्ट्रोलॉजी जो सीखी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये जी सारी यूट्यूब से कभी इसकी देख कभी उसकी देख ऐसे सब जी सीखा है। जी। तो फिर ये मैं पूछ रही थी कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग से सिखाना शुरू करेंगे ना? जो मेरी आधी जानकारी है वो तो अधूरी है, वो अच्छी देखो नहीं है। मैम, एस्ट्रोलॉजी के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, बट इसके अंदर बेस है। बेस मतलब मैंने पहले भी बोला है, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। तो ठीक है। बेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आपकी आपके चार्ट में आपका क्या असेंडेंट है, क्या साइन आपका, असेंडेंट क्या है आपका? धनु लगन है और 5वें धनु हाउस लग्न में है। शनि है, अच्छा, 10वें हाउस में वो है जुपिटर है। जुपिटर है 10वें घर में ना, हाँ है ना? जी। तो ऐसे लोग वर्क प्लेस पे ना लड़ नहीं सकते किसी से, लड़ाई झगड़ा वर्क प्लेस पे नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत इनको ठंडे रहते हैं, लड़ना इनके बस का नहीं होता। और अगर जहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ जाए ना, ये वहां पे भी टायर्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टेड हो रही है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है ना वो तो कहती है, क्योंकि आप वॉरियर वाले, वॉरियर साइन है, सेजिटेरियस इज ए वॉरियर साइन। ठीक है, जी वो मैम। कहता है कि मैं लड़ूंगा, तो शरीर तो जवाब चाहे दे जाए, बट लड़ना ऐसे इंसानों की फितरत होता है, वो करते रहते हैं काम। बट 10वें में जुपिटर बैठ गया तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग साइन हो गया एकदम से टोटल। अब आपके नंबर क्या लिखा हुआ है वहां पे 10th में? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, वर्गो लिखा हुआ है वहां पे, 6 लिखा है नहीं। मैम। हाँ, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ही लड़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि छठा घर तो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, जहां पे भी आएगा आपको वहां पे तंगी देगा ही देगा। ठीक है, इस तरह से हम ब्लैक चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं, जितना कि आपका जो साइन है कहाँ पे बैठा है, वो क्या क्वालिटी दे रहा है आपको। ये तो एक ही चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम 10वें घर से देखते हैं। 10वें घर से हम क्रिमेशन ग्राउंड भी देखते हैं, 10वें घर से हमारे बॉसेस भी देखते हैं। हो सकता है आपका बॉस जो है आपको ऐसे मिलते हो जो विजडम वाले बॉसेस होते हो, इस तरह के लोग हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट भी आपका उनके साथ काफी रहे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये, और साथ में ये देखो कि हम भावम भवत भी लगाते हैं। ठीक है, भावम भवत का मतलब होता है कि मान लो चौथा घर मेरी मदर का है, ठीक है, चौथे से 7वां हो गया 10वां। ठीक ठीक है, है जी। 10वां घर तो हुआ मेरी मदर के पार्टनर का, हमारा, मैं लगन हूँ, मेरा पार्टनर 7वां है, मेरी मदर का पार्टनर का, तो हो सकता है मेरी मदर के अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहते हो, ऐसा हो सकता है, मदर और हाँ जी। फादर में कॉन्फ्लिक्ट रहता हो। हाँ जी। वहीं से देखेंगे हम, ऐसे हम चार्ट को घुमाना, ठीक है, और साइंस को बिठाना, ये सीखेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू मैम। जी थैंक मैम। यू, आज आपसे कनेक्ट हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। अगले ओ, कोर्स में भी आइए, कनेक्टेड हाँ रहेंगे। जी। हाँ जी। बिल्कुल। मैडम जी जी। क्लास में बहुत सारी चीजें सिखाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना करें। मैडम आपको बता रही है ब्लैंक चार्ट से। ब्लैंक का मतलब ये होता है जिसपे कुछ ना होता, आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी मैडम आपको सिखा देंगे, टेंशन ना। बस सर थोड़ा सा इस बात का हो रहा है कि मुझे योगा क्लास छोड़नी पड़ेगी, 5:30 बजे टाइम है, वो 4:30 से 5:30 क्लास है, तो थोड़ा सा टाइम का क्लैश हो रहा है। थोड़ा जल्दी आ जाना मैम योगा से, कोई बात नहीं, कोर्स हमारा 5:30 ही शुरू होता है, आप 15 मिनट जल्दी आ जाना। बस मैम वो तो आपकी वाइब्स इतनी तेज हैं कि आज आपसे कनेक्ट हो पाई, पर्सनली बात करने का कुछ इम्पैक्ट अलग पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल थैंक 100% कोशिश करती हूँ कि ज्वाइन करती हूँ क्लास। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और क्वेश्चन, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किसी को पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो, उसके बारे में पूछना हो?
यस, कोई है, कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ क्लैरिटी ना हुई हो उसके बारे में? जी सारी बहुत होशियार है हमारे पास तो। हम्म। जी। सबके चलिए, सब जो है वो अनम्यूट सुपर कीजिए इंटेलिजेंट सूर्यांश। है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो, मैडम से बात करनी हो, अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज करें ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। जो पढ़ाया है ना उसको भी, उसके बारे में भी पूछ सकते हो, उसका भी मैं आंसर कर दूंगी, मना नहीं करूंगी। सूर्यांश। अनम्यूट कीजिए जी। मैडम इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो सूर्यांश जी। जी सूर्यांश जी। आई थिंक इनका कनेक्टिविटी इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ मैडम, अनम्यूट तो है वो, लेकिन बात नहीं कर पा कनेक्टिविटी इशू है आपका सूर्यांश जी। चैट में लिख दो। मैं जब तक, चैट सूर्यांश दो। जी आप चैट में लिखें, जब तक मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ। मैडम की 5 डेज की क्लास आने जा रही है, जो कि है ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करना, जिसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 1 2 3 4, जिसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है 10 अक्टूबर से। टाइमिंग रहेगा 5:30 PM। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन के साथ लाइव रिकॉर्डिंग्स दी जाती है, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, और 5 दिन का ये लाइव सेशन रहेगा जिसमें मैडम आपको लाइव सिखाते हैं। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको 1 ईयर तक के लिए हम हमारी ऐप में भी एक्सेस देते हैं। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है 9549721666, और इसका स्क्रीनशॉट आपको नीचे दिए गए नंबर जो कि है 9610530333 पे आपको शेयर करना है। ये जो सेशन होगा 5 डेज का बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखो बहुत लोगों को आती है, लेकिन वो प्रिडिक्शन करते समय उनको समझ नहीं आता है कि कैसे करें। तो ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करना, मैडम जैसे कि आपको मैडम ने बताया है कि कौन से घर का कारक है, कैसे हम पहचानेंगे, उसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए और उससे क्या उपाय, कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, तो वो सब मैडम आपको क्लास में सिखाएंगे। क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज्ञा देंगे। किसी को कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सूर्यांश जी, नेटवर्क आया? मुस्कान जी, सर मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नहीं, मुझे पूछना था कि ये अलग ग्रुप फॉर्म होगा, राइट? और कब ऐड ऑन होंगे? मैडम जैसे ही आप हमको पे करते हो हमारे पेमेंट नंबर पे 9610530333 पे, आपको हम हमारे प्रॉपर उस ग्रुप में जिसमें आपको मैडम सिखाएंगे उसके अंदर एनरोल किया जाता है। सर मैंने कल ही पे कर दिया था, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजाया था। नो इश्यूज में आपको ऐड हाँ, कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप टेंशन नहीं। ओके। और इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी, राइट? जी मैडम, वो आपको उसमें ऐप में दी जाएगी। ठीक है ओके, ऐप आएगा इसका? जी मैडम, हमारी ऐप है कंपनी की, उसके अंदर दिया जाएगा। ओके मैडम। या थैंक यू। ओके जी। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड जी ऑल द बेस्ट सबको। सबको राधे राधे, और सब जल्द से जल्द क्लास में मिलेंगे। सबको हमने परमिशन दी है, मैडम से राधे राधे करेंगे और हमको इजाजत देंगे, फिर मिलते हैं क्लास में। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे।